Hello students, welcome back to my channel. Today we'll study the topics of JAM group theory, that is some more results on cyclic groups. In previous lecture we discussed about cyclic groups and some of its result. Now हम करते हैं अपना fourth result, converse of Lagrange's थ्योरम. ट्रू होती है फाइनाइट. पहली बात तो Lagrange थ्योरम होती ही सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स के लिए, और कन्वर्स ट्रू होता है ओनली साइक्लिक ग्रुप्स और अबेलियन ग्रुप्स के केस में. साइक्लिक ग्रुप्स में कन्वर्स क्या कहते हैं हमें कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप G देयर एग्जिस्ट्स अ सबग्रुप ऑफ G ऑफ दैट ऑर्डर. दैट ऑर्डर का मतलब जो भी उसका डिवाइज़र है. अगर K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G है तो एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा K ऑर्डर का. एंड साइक्लिक ग्रुप्स के केस में वो सब ग्रुप होगा यूनिक आएगा. अबेलियन ग्रुप्स के केस में इट मे और मे नॉट बी यूनिक. Lagrange थ्योरम का प्रूफ, इसका कन्वर्स पे, इसके एग्जांपल्स देखने के लिए अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मेरे आप ग्रुप थ्योरी के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा प्लेलिस्ट का लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 13. उसमें मैंने डिटेल समझा रखे, इसके एग्जांपल्स भी दे रखे, काउंटर एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. नाउ अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन. सिमिलरली कन्वर्स ट्रू नहीं है, जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया था कि U8 हमारा अबेलियन है बट इट्स नॉट साइक्लिक. नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. कंडीशन है साइक्लिक भी होना चाहिए. ये नहीं सोच लो इनफाइनाइट रियल्स या रैशनल्स लेने हैं. हैज़ ओनली 2 जनरेटर्स. एक तो होगा हमारे पास 1 और -1. ये इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि एनी इनफाइनाइट cyclic group is isomorphic, या isomorphic का सिंबल होता है टू Z अंडर एडिशन वाले ग्रुप को. और Z अंडर एडिशन के ग्रुप के हमने कितने जनरेटर्स पढ़े थे? 2, 1 और -1, और कोई उसका जनरेटर होता ही नहीं. सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी 2 में भी किया, हैज़ phi n यूलर्स phi फंक्शन n generators where n is the order of G. राइट. नाउ ये भी हम इसी का एक और थ्योरम होती है हमारे पास कि एनी फाइनाइट cyclic group is isomorphic to Zn एडिशन मॉड्यूलो n वाले ग्रुप से. एंड इसके हमें जनरेटर्स पता है कितने होते हैं? phi n यूलर्स phi फंक्शन. नाउ हम 8th रिजल्ट देखते हैं. एवरी
ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ जी शुड बी पी वेयर पी इज प्राइम। एंड इस केस में जी के जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे उन सब का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? इक्वल टू पी। दैट इज वो सारे के सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स कैसे एक्ट करेंगे? दे विल एक्ट एज generators. Now 9th प्रॉपर्टी देखते हैं हम। any टू फाइनाइट, याद रखना यहाँ पे वर्ड क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर भी सेम है और वो साइक्लिक हैं तो वो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर सेम है उनका। ये नहीं है कि उसके अंदर एलिमेंट्स सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। वो बिहेव सेम करते हैं कि उनके अंदर जितने ऑर्डर के एलिमेंट्स कुछ पड़े हैं उतने ही ऑर्डर के एलिमेंट्स उस वाले ग्रुप में भी होंगे। ऐसे ऐसे और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइसोमॉर्फिक की, हम ये बाद में करेंगे डिस्कस। नाउ 10th प्रॉपर्टी देखते हैं हम। फॉर सम इंटीजर n greater than 1 and let G is generated by A with a cyclic group of order n, तो हमें पता है कि E equal to A raised to power n, A raised to power 1 and so on up to A raised to power n minus 1 are all distinct elements। इसमें अगर हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लें m सच दैट m इज़ लेस देन n, देन am को हम जनरेटर ऑफ अ g तभी कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ m और n का आपस में GCD 1 आएगा। इसीलिए भी हमारे पास ऊपर वाली थ्योरम आ जाती है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ 5n, क्योंकि m ही हमारे पास जनरेटर्स आएंगे। कितने m आ सकते हैं हमारे पास? कितने m आएंगे हमारे पास? उतने ही आएंगे जो n के साथ कोप्राइम हो और उनकी गिनती हमें आती है, दैट इज़ यूलर्स 5 फंक्शन ऑफ n। हेंस उतने ही जनरेटर्स आते हैं हमारे पास g के 5 ऑफ n। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम। g be a group, g be a group with at least 2 elements such that g has no subgroup other than identity and itself, then हम कहते हैं कि G is a cyclic group of prime order। इस रिजल्ट का प्रूफ हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई सब ग्रुप आइडेंटिटी और इटसेल्फ के अलावा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी प्राइम ही होना चाहिए, क्योंकि एक प्राइम ही ऐसा नंबर है कि वो सिर्फ 1 डिवाइड्स p होता है और p डिवाइड्स p होता है। और लैग्रेंजेस थ्योरम हमें क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, एंड प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप्स हमेशा साइक्लिक होते हैं। ये हमने पहले भी एक थ्योरम की थी, बिकॉज दे आर आइसोमॉर्फिक टू
and they are always unique and they are always isomorphic to ZP. नाउ हम 12th रिजल्ट देखते हैं एक बार. लेट G be a finite group and D divides order of G, then number of cyclic subgroups of order D कितने आएंगे हमारे पास. तो मतलब हमें वो सारे साइक्लिक ग्रुप्स निकालने हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने हैं जिनका ऑर्डर डी हो और H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, तो वो कितने आएंगे हमारे पास. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D in G over phi of D. मतलब D के, अगर D कोई ऑर्डर ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले. लेट G इज इक्वल टू Z15. 15 तो प्राइम हो गया, हम कुछ और ले लेते हैं 16. Z16. ठीक है, G का ऑर्डर क्या है हमारे पास 16. हमें देखने हैं 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स आएंगे G में. Z16 साइक्लिक होता है, हमें पता है, और सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप भी साइक्लिक होता है, वो भी हमें पता है. अब हम बने बस इतने देखने 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स आएंगे. अब हम ये देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने आएंगे इन G में ओवर फाई ऑफ 2. फाई ऑफ 2 हमें पता है 1 होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अगर निकालने हो हमें Z16 में तो क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास. हम ये देखते हैं कि 2 के साथ 16 का जो GCD बन रहा है 2, वो और किन किन एलिमेंट्स के साथ बन रहा है Z16 के अंदर. ऑब्वियसली ऑड एलिमेंट्स, ऑड नंबर्स के साथ नहीं बनेगा, तो ऑड नंबर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे. 4 नहीं, उसका GCD 4 बनता है. 8 भी नहीं लेंगे हम 10 कंसिडर कर लेंगे. 6 भी कंसिडर कर लेंगे, आई मिस्ड 6 है. 12 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि GCD आएगा उसका 4. 14 कंसिडर कर लेंगे. सो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए ऑर्डर 2 के 4. देयरफॉर हमारे पास सब ग्रुप्स कितने आएंगे ऑर्डर 4 के, ऑर्डर 2 के 4. नाउ हम 13th देखते हैं रिजल्ट. नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ cyclic group of order n is tau n. tau n क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n. tau of P1 alpha 1 and so on up to Pk alpha k हमारे पास आएगा tau of P1 alpha 1 up to tau of Pk alpha k. एंड हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या आता है tau of n निकालने का. ये इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अगर कोई भी 2
कोप्राइम नंबर्स लें हम पी क्यू, उनका टाउ वुड बी टाउ ऑफ पी इंटू टाउ ऑफ क्यू, प्रोवाइडेड पी एंड क्यू आपस में कोप्राइम हो, दैट इज़ उनका GCD 1 हो। एंड टाउ ऑफ एन का क्या फॉर्मूला आएगा फिर इस केस में, दैट वुड बी अल्फा 1 प्लस 1 अप टू अल्फा के प्लस 1। ये अगर हम फॉर्मूला बाय चांस भूल जाते हैं पेपर में तो ऐसे याद रखना। एक एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर हमें देखना हो 3 स्क्वायर 5 क्यूब एंड 7 रेज़ टू पावर 4 कि कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स आएंगे हमारे पास। अब हमें पता है ये सारे के सारे प्राइम्स हैं, तो अगर कोई भी डिवाइज़र आता है इस नंबर का n का, वो किस फॉर्म का होगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर i, 5 रेज़ टू पावर j, 7 रेज़ टू पावर k। इसके अलावा तो किसी और फॉर्म का नहीं होगा, राइट। एंड i की पास हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 0 आ सकता है, वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। j के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 0 1 2 3 4। k के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 0 1 2 3 4, दैट इज़ 5। हेंस अब इन सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 4 इंटू 5, और वो हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज़ 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर, comment. Moreover, press the bell icon to get the notifications, and do subscribe my channel for such amazing contents.